Hello students, this is Hemant Chobe and you are watching our YouTube channel DIB, Drishti Eyes and Banking Indore. As you know that we are providing English medium classes of sociology for MPPSC mains, and this is the lecture number 16 in English medium series, or this is the lecture number 16 of unit number 1 actually. If you want to see, if you want to watch our previous videos, last 15 videos, then go to our playlist sociology English and you can find all our previous 15 videos. We have started the topic of family in our previous lectures. Actually we were discussing about the Indian concept of society, and under that topic we have started the concept of family. So we have completed the basic concept of family, the definitions of family, the characteristics of the family, and in our last lecture we have completed types of family. Now in this video we will discuss about the origin of the families, origin of the family, the evolution of the families. Actually we will discuss about the theories that are related with the origin or the evolution of the family, so that this video will be very important for you, because ये जो theories हैं ये आपको हर जगह नहीं मिलने वाली है. Before we start our video, let's go through the unit 1 syllabus, unit 1 basic concept of sociology. देख लेते हैं क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया है. We have completed community, institution, association, culture, norms and values, concept of civilization, culture, salient features of Indian culture, elements of social harmony, joint family, and now we are discussing about the concept of family. So our today's topic, as I told about that, our topic is origin or evolution of the family. कि जो फैमिली है वो आखिर कैसे हमारे सामने आ गई, कैसे सोसाइटी में बन गई. एक्चुअली फैमिली का जो ओरिजिन है वो हिस्ट्री में किसी भी कहना चाहिए कि किसी भी टाइम से रिलेटेड नहीं है. आप कोई फिक्स टाइम नहीं देख सकते हैं कि हाँ इस समय फैमिली का ओरिजिन हुआ है. दैट्स वाई द ओरिजिन ऑफ फैमिली कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन एनी हिस्टोरिकल फैक्ट. यानी ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है कि इसका कोई इवोल्यूशन में आपने पार्ट 1 देख लिया उसके बाद फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसा कहीं आपको कुछ हिस्ट्री में यू विल नॉट गेट दैट. और circumstances which at any stage in human history might have determined its existence. यानी आप जैसे कि हम बात करें कि हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, तो यहाँ आपने फैमिली के इवोल्यूशन को लेकर के कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इट डिड नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं. अकॉर्डिंग टू McIver is renowned sociologist, famous American sociologist. McIver wrote the book Society, the very famous book of सोशोलॉजी. क्या नाम है बुक का? सोसाइटी. आपको इस बुक का नाम ध्यान रखना है. अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, इन हिस्ट्री देयर वाज नो सच स्टेज इन विच फैमिली वाज एब्सेंट और सच स्टेज इन विच इज एमर्ज्ड. यानी मैकाइवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ऐसी कोई स्टेज ही नहीं है हिस्ट्री में जहां पर आप ये बोल दें कि फैमिली एब्सेंट है, या कोई ऐसी स्टेज बोल दें कि जहां आप ये बोल दें कि फैमिली इज प्रेजेंट. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है किसका? मैकाइवर का. वेस्टरमार्क भी सोशोलॉजिस्ट हैं, काफी जाने माने सोशोलॉजिस्ट हैं वेस्टरमार्क.
वेस्टरमार्क, ये फैमिली और मैरिज, ये जो दोनों टॉपिक हैं वेस्टरमार्क इससे जुड़े हुए हैं। एक्चुअली आप सभी लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से सोशोलॉजिस्ट किस किस टॉपिक से आपके जुड़े हुए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ये जान लें। तो ध्यान रखिएगा कि जो वेस्टरमार्क है, वेस्टरमार्क इज रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ family as well as the concept of marriage. Westermark wrote in his book History of Human Marriage. This is very important book. Books आपको ऐसे ही याद करते जाना है, क्योंकि these books may be asked in 2 marker questions. आपसे ये 2 मार्कर में पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसने लिखी है। तो आपको यू शुड रिमेंबर अबाउट दैट कि वेस्टरमार्क रोट दैट बुक, और उसमें उन्होंने क्या लिखा है वो भी एक लाइन में आप लिख दीजिएगा। तो क्या लिखते हैं वेस्टरमार्क? दैट द फैमिली रिजल्टेड फ्रॉम मेल पॉसेसिवनेस एंड जेलसी। यानी वेस्टरमार्क ने सीधा सीधा जो पुरुष हैं, मेल पर्सन्स हैं, उनके ऊपर एक दोष लगा दिया है, आरोप लगा दिया है कि फैमिली क्या किया है, मेल का जो पॉसेसिवनेस था और जेलसी थी टुवर्ड्स द वुमेन, आप आगे जाकर के पढ़ेंगे उसको, तो उसके चलते फैमिली क्या हो गई है, एग्जिस्ट कर गई है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो 2 मार्कर्स में पूछने में आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरीज। थ्योरीज आर इंपॉर्टेंट। आपसे हो सकता है कि जो लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन आता है उसमें डायरेक्टली इट मे बी आस्क्ड दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, या ये भी हो सकता है कि शॉर्ट नोट में कोई एक थ्योरी पूछ ली जाए। चलिए, व्हाट आर द थ्योरीज? द वेरी फर्स्ट वन, थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म। सेकंड थिंग, क्लासिकल और पैट्रियार्कल थ्योरी। द थर्ड थ्योरी, मैट्रियार्कल थ्योरी। फोर्थ, थ्योरी ऑफ मोनोगेमी। और नंबर 5, इवोल्यूशनरी थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपसे ये अलग से पूछने में आ सकता है ना। आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द फैमिली और ओरिजिन ऑफ द मैरिज, के उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इसके साथ मॉर्गन जुड़े हुए हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। चलिए, सबसे पहले थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म। ये देखिए, ये जो वर्ड है सेक्स कम्युनिज्म, कम्युनिज्म से मतलब क्या हो जाता है, इट इज पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी, और इसका मतलब ये हो जाता है कि नो डिफरेंस इन सोसाइटी अमंग पर्सन्स, कि जो लोग हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो वर्ड है सेक्स कम्युनिज्म, इट डिनोट्स के बहुत पहले इन द वेरी वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ द सोसाइटी सेक्स कम्युनिज्म वाज प्रेजेंट। इट मीन्स के जो मेल और फीमेल के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशंस हुआ करते थे, उसमें कोई भी मेल किसी भी फीमेल के साथ, कोई भी फीमेल किसी भी मेल के साथ एक सेक्सुअल रिलेशन बना सकता था। नो डिफाइंड रूल्स वर प्रेजेंट एट दैट टाइम, सो दैट स्टेज वाज नोन एज द सेक्सुअल कम्युनिज्म स्टेज। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि दिस इज द हाइपोथेटिकल, ऐसा कुछ था ही नहीं, बट सम थ्योरीज आर प्रेजेंट कि हाँ ऐसा था, और दैट वाज प्रेजेंट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय के लिए था, बट दैट वाज प्रेजेंट। कौन जुड़ा हुआ है इससे? एल.एच. मॉर्गन ने ये थ्योरी दी है, और ये सेक्सुअल कम्युनिज्म यदि आपसे 2 मार्कर में पूछ लिया जाए तो आपको नाम याद रखना है, मॉर्गन, ब्रिफोल्ट एंड फ्रेजर। मॉर्गन, ब्रिफोल्ट एंड जेम्स फ्रेजर। तो 3 नाम आपको याद रखना है, मॉर्गन, ब्रिफोल्ट एंड फ्रेजर। दीज आर रिलेटेड विद द थ्योरी ऑफ द सेक्स कम्युनिज्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम एनी मैन or woman can establish a sexual relationship with any other man or women without any restrictions, so that at that time
no restrictions, no ruling, no guideline were available for the sexual relationship. There was no family. तो ये फैमिली की स्टेज थी ही नहीं, एक्चुअली फैमिली थी ही नहीं वहां पे. लेटर ऑन द फैमिली फॉर्म्ड. तो जैसे जैसे रूलिंग बनी, जैसे जैसे गाइडलाइन बनी, सोसाइटी ने खुद बनाई सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर के, तो धीरे धीरे फैमिली का एमर्ज हुआ. सो दैट वेरी फर्स्ट स्टेज, दिस इज द initial stage of the family. So that this theory, it is known as the theory of sex communism. Next, classical theory. इसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल थ्योरी. और दूसरा क्या नाम है इसका? पेट्रियार्कल थ्योरी. तो क्लासिकल थ्योरी बिकॉज क्लासिकल थिंकर्स आर रिलेटेड with this theory. Classical thinkers, it means thinkers that are related with the very initial stage of society. जो ऐसे थिंकर जिन्होंने सोसाइटी के बहुत इनिशियल स्टेज में अपने जो थॉट्स थे वो देना स्टार्ट कर दिए थे. कौन कौन जुड़े हैं उससे? प्लेटो, एरिस्टोटल एंड हेनरी मैन. ये तीन लोग इस थ्योरी से जुड़े हुए हैं. कौन कौन है? प्लेटो, एरिस्टोटल एंड हेनरी मैन. क्या बोलते हैं? हैव डोमिनेटेड वुमेन फॉर सेंचुरीज. और इनका ये कहना है कि जो वुमेन है वो वुमेन नहीं जुड़ी हुई हैं. क्या बोलते हैं? दिस वे पैट्रियार्कल फैमिली केम फर्स्ट. यानी कि इनका ये कहना है कि शुरुआत में पैट्रियार्कल फैमिली आई है एंड लेटर ऑन मैट्रियार्कल फैमिली केम. ठीक है. तो इन्होंने जो एवोल्यूशन का एक बताया है, उसमें क्या बताया है कि पैट्रियार्कल फैमिली पहले आई है और दूसरी बात क्या रहा है, वो मैट्रियार्कल फैमिली आई है. दिस थ्योरी इज नॉट सो मच एक्सेप्टेबल. तो ये थ्योरी एक्चुअली ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज इन एंशिएंट सोसाइटीज मैट्रियार्कल फैमिलीज वर आल्सो प्रेजेंट. तो इनिशियल स्टेज में मैट्रियार्कल फैमिली यानी जहाँ पर डोमिनेंसी ऑफ मदर दैट वाज प्रेजेंट, सो दैट ऐसी फैमिलीज बहुत थी और ये कम नहीं थी, ये बहुत डोमिनेंसी में थी. और वास्तविकता में देखा जाए तो मैट्रियार्कल सोसाइटी वाज द इनिशियल सोसाइटी. सो दैट ये थ्योरी को एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, बट थ्योरी एग्जिस्ट. क्लासिकल थ्योरी, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड हेनरी मैन. नेक्स्ट, मैट्रियार्कल फैमिली थ्योरी. अब देखिए ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी में ये है कि एज आई टोल्ड यू कि दैट स्टेज, दैट इनिशियल स्टेज वाज द सेक्सुअल कम्युनिज्म स्टेज. सो दैट एनी मेल कैन मेक सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ एनी फीमेल. तो देखिए जब बच्चा होता है, हमने बोला कि मेल फीमेल, ठीक है ना, एंड ड्यू टू देयर सेक्सुअल रिलेशनशिप उनका कोई भी बच्चा हो जाता है. ठीक. बट अथॉरिटी ऑफ द फादर कि इसका फादर कौन है ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल था. बट मदर वाज प्रेजेंट. तो जो लुक आफ्टर ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चा रहता था उसका जो लुक आफ्टर करने का जो काम रहता था वो किसका था? वो मदर का ही था. सो दैट मदर वाज द डोमिनेंट कैरेक्टर एट दैट टाइम, क्योंकि बच्चे की परवरिश ही वही करती रहती. एंड फादर, हु इज द फादर ऑफ द चाइल्ड, ये डिसाइड मुश्किल होता था. कौन है? मैट्रियार्कल सोसाइटी के प्रोपाउंडर ब्रेफॉल्ट. नाम ध्यान रखना है आपको, सभी के नाम ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए आपसे 2 मार्कर में ये सब पूछने में आ सकता है. तो इनके कौन है मैट्रियार्कल थ्योरी के? वो हैं ब्रेफॉल्ट. ब्रेफॉल्ट एंड हिज बुक द मदर्स. ठीक है. इनकी बुक का नाम ही द मदर्स करके है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैट्रियार्कल सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देती है ये बुक. टोल्ड दैट फर्स्ट मैट्रियार्कल फैमिली फॉर्म्ड एंड देन पैट्रियार्कल. ठीक है. तो ब्रेफॉल्ट बोलते हैं कि चूंकि जो मदर थी, द रोल ऑफ मदर वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू द लुक आफ्टर ऑफ द चाइल्ड, ड्यू टू द केयर ऑफ द चाइल्ड. सो दैट एट दैट टाइम मैट्रियार्कल सोसाइटी वाज प्रेजेंट. नो डाउट थ्योरी सही भी लगती है ये. दिस थ्योरी वाज एक्सेप्टेड बाय E.B. टाइलर एंड बैकोफेन.
तो इनकी जो थ्योरी है, ब्रफोल्ट की थ्योरी है, उसको कौन कौन सपोर्ट करते हैं? टाइलर सपोर्ट करते हैं. टाइलर इज वेरी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक्चुअली टाइलर वाज वेरी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट. बेकोफेन भी है इसमें. सो दैट ब्रफोल्ट, टाइलर एंड बेकोफेन, दे सपोर्ट द थ्योरी ऑफ मैट्रियार्कल फैमिली. चलिए नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ मोनोगेमी. ठीक, थ्योरी ऑफ मोनोगेमी. मोनोगेमी से मतलब सिंगल हस्बैंड वाइफ. थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय द वेस्टरमार्क. अभी शुरू में जो हमने पढ़ा था, वेस्टरमार्क थे, उन्होंने, उनकी बुक कौन सी थी? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज. ठीक, तो मोनोगेमी की जो थ्योरी है, सिंगल मैरिज थ्योरी, वो या मोनोगेमस मैरिज थ्योरी, उससे कौन जुड़ा हुआ है? वेस्टरमार्क जुड़े हुए हैं. एंड हु आर द सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी? डार्विन, ये वही डार्विन है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन, जुकरमैन एंड मालिनोवस्की. ये जो तीन लोग हैं, ये तीन इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं. कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं? थ्योरी ऑफ मोनोगमी. मोनोगमी इसका मतलब होता है कि एक बार में एक ही लाइफ पार्टनर रहने वाला है, वन हस्बैंड एंड वन वाइफ. अकॉर्डिंग टू डार्विन, द फैमिली originated with the need and desire of a man to be the owner of a single woman. ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है डार्विन का. आपसे पूछ सकते हैं 2 मार्कर में कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है. तो डार्विन का ये कहना है कि जो पुरुष था, मेल था, उसकी ये इच्छा थी कि वो जो वुमेन है, वो वुमेन केवल उसकी ही रहे. ठीक है, उसके चलते कई बड़े बड़े युद्ध भी हो जाते थे. सो दैट द ओनरशिप ओवर द वुमेन, मैन ये चाहता था, मेल ये चाहता था कि वुमेन पर, यदि वो उसकी वाइफ है या वो उसके साथ में है, पार्टनर है, तो वो केवल उसकी ही रहे. तो उसकी ओनरशिप के चलते क्या हो गया, धीरे धीरे फैमिली बन गई. यानी जिस मेल को ये लगा कि ये जो फीमेल है, इसके ऊपर ओनरशिप मेरी रहनी चाहिए, सो दैट द वुमेन became the family member of the male person. तो वही उन्होंने लिखा है, टू बी द ओनर ऑफ ए सिंगल वुमेन. तो ये डार्विन लिखते हैं, वेस्टरमार्क भी यही बताते हैं. द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द मैन्स फीलिंग ऑफ ओनरशिप एंड जेलसी. यानी मैन, जो मेल पर्सन था, वो जेलस था इस बात को लेकर कि उसकी जो विमेन है, उसको कोई और नहीं देखे या नहीं बात करे. दिस इज स्टिल प्रेजेंट इन अवर सोसाइटी. सो दैट दिस इज द थ्योरी ऑफ मोनोगेमी. इवोल्यूशनरी थ्योरी. अब देखिए, इवोल्यूशनरी थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये अलग से आपसे पूछने में इवोल्यूशनरी थ्योरी आ सकती है. एवोल्यूशन से मतलब स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन ऑफ द फैमिली, कि सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया. दिस थ्योरी वाज प्रोपोनेंट बाय द मॉर्गन. तो देखिए, बेसिकली मॉर्गन ने ये थ्योरी प्रोपोनेंट करी थी. मॉर्गन वाज रिलेटेड, यदि आपसे पूछने में आता है कि किसने ये थ्योरी दी थी, 2 मार्कर में पूछने में आता है, सो दैट मॉर्गन इज द राइट आंसर. और भी लोग थे उनके साथ, बेकोफेन भी थे और टाइलर भी थे, इसी के साथ साथ एंड मैक्लेनन. तो मॉर्गन, बेकोफेन, टाइलर, मैक्लेनन, these are related with the evolutionary theory of the origin of the family. तो उनका ये कहना है कि जो 5 स्टेज हैं, इस 5 स्टेज के थ्रू फैमिली का ओरिजिन हुआ है. द वेरी फर्स्ट स्टेज कंसेक्वेंट फैमिली, देन एवोल्यूशन हुआ उसमें. तो सेकंड स्टेज पुनाल 1 और ग्रुप फैमिली कहलाती है. थर्ड स्टेज आती है इसी में एवोल्यूशन की, संदेशमियन फैमिली. फोर्थ patriarchal family, and the last and the present stage of the family, that is monogamous family. थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में आखिर क्या क्या है. सबसे पहले कौन सी है फैमिली? consequent family. क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग दिस टाइम मेल्स could form sexual relationship with
एनी फीमेल, इट मीन्स जो अभी आपको शुरू में बताया था, थ्योरी ऑफ द सेक्सुअल, मतलब टाइम ऑफ द सेक्सुअल कम्युनिज्म, ये वही टाइम वाली बात कर रहे हैं मॉर्गन। इवन मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेटिव्स वाज नॉट फॉरबिडन, यानी कि जो ब्लड रिलेटिव्स भी रहते थे उनके बीच में मैरिज हो जाती थी, बिकॉज देयर वर नो सच रूलिंग और द गाइडलाइन ऑफ द सोसाइटी कि हाँ इसमें मैरिज होगी इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में मैरिज नहीं होगी, दैट वाज नॉट प्रेजेंट। तो ये उस समय की जो फैमिली थी, मॉर्गन क्या बोलते हैं, एट दैट टाइम द फैमिली वाज नोन एज द कंसेक्वेंट फैमिली। और ये स्टेज कौन सी है, दिस वाज द स्टेज ऑफ द सेक्सुअल कम्युनिज्म स्टेज। नंबर 2, पुनालुवन। ये पुनालुवन फैमिली आपसे 2 मार्कर में अलग से पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पुनालुवन फैमिली, ठीक। सो दैट अकॉर्डिंग टू मॉर्गन द फैमिली बेस्ड ऑन द ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज से मतलब क्या हो गया कि एक फैमिली है, ठीक है, और इसमें कई सारे ब्रदर्स हैं, और एक फैमिली है इसमें कुछ एक सिस्टर्स हैं, या एक ग्रुप मान के चलिए, ग्रुप मान लीजिए फैमिली, और एक फैमिली का ग्रुप दूसरी फैमिली, मतलब मेल ग्रुप ऑफ द वन साइडेड फैमिली, और ये दूसरी जो ग्रुप है उनसे शादी कर लेते हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ ग्रुप मैरिज, और उससे जो फैमिली बनती है दैट वाज पुनालुवन। Here a group of male members marries a group of women or sisters, and there is no restriction on sexual relationship among them। यानी एक ग्रुप के सभी मेल मेंबर्स दूसरे ग्रुप की सभी मेल मेंबर्स फीमेल मेंबर्स उनके बीच मैरिज रिलेशन रहेगा, और नो रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पर कोई मेल पर्सन है वो किसी भी फीमेल से सेक्सुअल रिलेशन बना सकता है या ये बना सकती है, तो दैट देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल। क्या नाम है फैमिली का, पुनालुवन फैमिली एज पर मॉर्गन। थर्ड वन, संडेशमियन फैमिली, ये भी बहुत पूछते हैं। ये सब देखिए 2 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप इनको लिखेंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू मॉर्गन करके लिखना। दिस वाज आल्सो मैरिज बिटवीन 2 families, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इन विच अ ब्रदर of one family married a girl from the other family, but she was considered the wife of all the brothers। अब इट्स सिमिलर टू द मतलब द्रौपदी मैरिज इन महाभारत के, सपोज यहाँ पे कोई एक मेल मेंबर है एक फैमिली में, और इसके भी 2 भाई हैं, और यहाँ पर कोई फीमेल मेंबर है, तो ये इससे मैरिज करता है, लेकिन ये इन दोनों की भी वाइफ कहलाती है, सिमिलर टू द्रौपदी मैरिज। तो दैट वाज नोन एज द संडेशमियन फैमिली। इसके पहले जो था, इसके पहले की स्टेज कौन सी थी, पुनालुवन। इसमें एक तरफ के सभी मेल मेंबर दूसरी तरफ की फीमेल मेंबर से मैरिज करते थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक स्लाइट डिफरेंस है कि एक मेल मेंबर है वो किसी फीमेल से मैरिज कर रहा है, लेकिन ये जो फीमेल है इन तीनों की वाइफ मानी जाती थी। तो दैट वाज संडेशमियन फैमिली। अब उसमें भी इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ। एवोल्यूशन और डेवलपमेंट किस चीज का है, गाइडलाइन, रूल्स। ये रूल्स कैसे हैं, सोसाइटी अपने आप बनाती जा रही है। पैट्रियार्कल फैमिली, अब यहाँ से फीमेल डोमिनेंसी धीरे धीरे खत्म होती है और मेल डोमिनेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हियर ए मैन कैन हैव सेक्स विथ मैनी विमेन, यानी फैमिली जो है उसमें वाइफ है उसकी मेल पर्सन की, बट एट दैट टाइम मेल पर्सन वाज फ्री टू सेक्स विथ एनी फीमेल, यानी वो दूसरों के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता था। तो पैट्रियार्कल फैमिली इसको बोला गया है, और उसके पीछे जो रीजन है, एक्चुअली आज भी पैट्रियार्कल फैमिलीज प्रेजेंट हैं, लेकिन ये जो पैट्रियार्कल फैमिली उस समय की थी उसमें मेल डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा थी, और ये जैसा आपको बताया कि वो अदर वीमेन के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप रख सकता था, और वो दैट वाज एक्सेप्टेबल एट दैट टाइम। फिर डेवलपमेंट होता है एंड द प्रेजेंट फैमिली, मोनोगेमस फैमिली। ये प्रेजेंट
टाइप है फैमिली का मोनोगेमस, इसमें एक हस्बैंड एक वाइफ और उनके बच्चे। और एज पर द लॉ, एज पर द लॉ, जो लॉ बाय स्टेट, यानी कि जो स्टेट है उसका जो लॉ है वो यही है कि एक बार में एक पार्टनर दो अपने अदर पार्टनर्स स्पाउस नहीं रख सकता, यानी कि वाइफ दो हस्बैंड नहीं रख सकते या हस्बैंड दो वाइफ नहीं रख सकता, और ये ऑब्जेक्शनेबल है, उसके अगेंस्ट में कोई भी कोर्ट में जा सकता है। मोनोगेमस फैमिली की कैटेगरी है ये। तो ये 5 एवोल्यूशन के कहना चाहिए अलग अलग स्टेज हैं एज पर द मॉर्गन। नेक्स्ट, इवोल्यूशनरी थ्योरी मॉर्गन के अलावा लॉरेंस स्टोन ने भी दी है। ठीक है, लॉरेंस स्टोन ये हिस्ट्री सब्जेक्ट के टीचर थे, या हिस्ट्री पढ़ाते थे, या हिस्ट्री में उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है लॉरेंस स्टोन का। तो लॉरेंस स्टोन ने भी इवोल्यूशन के 3 स्टेज दी हैं। द फर्स्ट स्टेज ओपन लीनियज फैमिली, पहली स्टेज का नाम क्या है? ओपन लीनियज फैमिली। सच फैमिलीज आर फाउंड इन यूरोप बिफोर 16th सेंचुरी। देखिए मॉर्गन का जो स्टडी है वो यूरोप को लेकर के ही स्टडी है इनकी। ठीक है, तो कहाँ कब के बताते हैं कि 16 बिफोर द 16th सेंचुरी यूरोप में जो फैमिलीज थी दैट वर नोन एज द ओपन लीनियज फैमिलीज which were closely connected with each other through kinship relations। यानी कि ये जो फैमिलीज थी यहाँ पे आपस में जो किनशिप रिलेशंस थे उनके साथ ही जुड़ी हुई थी, इनका दूसरी कहीं जगह कोई भी रिलेशन कनेक्ट नहीं था। फिर कौन सी फैमिली आई? लिमिटेड पैट्रियार्कल फैमिली फाउंड इन यूरोप बिटवीन द 16th सेंचुरी एंड द 18th सेंचुरी। तो ये कब से कब तक आ गई है? 16th से 18th सेंचुरी के बीच। ये कौन सी थी? बिफोर 16th, विच वॉज कंपेरेटिवली मोर फ्री फ्रॉम किनशिप रिलेशंस, यानी यहां से थोड़ा सा ज्यादा लिबरल थी किनशिप रिलेशन से। इट हैड रिसीव्ड पैट्रियार्की इन लिमिटेड फॉर्म, यानी यहाँ पे मेल डोमिनेंसी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। तीसरा है क्लोज्ड डोमेस्टिक न्यूक्लियर फैमिली। क्या बोलते हैं? केम इनटू एग्जिस्टेंस इन यूरोप। देखिए यूरोप की ही बात चल रही है। आफ्टर द 18th सेंचुरी, यानी ये 16th सेंचुरी की पहले, ये 16 से 18 के बीच में, और ये आफ्टर 18th सेंचुरी। द रिलेशंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन स्टार्टेड बिकमिंग मोर क्लोज। तो ये जो थर्ड वन है इट इज द प्रेजेंट टाइप ऑफ द फैमिली। क्या है? क्लोज्ड डोमेस्टिक न्यूक्लियर फैमिली। So that these are the 3 stages of evolution declared by the Lawrence Stone. So that was all about the origin of the family or the evolution of the families, theories that are related with the origin and evolution of the families. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप सभी लोगों के लिए, इसको याद भी करना पड़ेगा आपको, और साथ ही साथ जो उसके प्रोपेंडर्स हैं, सभी प्रोपेंडर जैसे कि मॉर्गन है, जेम्स फ्रेजर है, ब्रफॉल्ट है, ठीक है, इन सबको जैसे वेस्टरमार्क है, ये नाम आपको इनके साथ जुड़े हुए होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फैमिली में चेंजेस क्या आ रहे हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन फैमिली। ये नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। यदि कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ ये जो वीडियो सीरीज चल रही है इसमें आप कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं कि सर इसमें ये भी आप ऐड कर दीजिए। कुछ भी आप ऐसा स्पेशल कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।